चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ ढल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। दर्द के सफर में तू साहिल लगा, मुश्किल न कोई बड़ी। तेरे प्यार में अब ना कोई भय, तू ही मेरा सच्चा मीत है। दर्द के सफर में तू साहिल लगा, मुश्किल ना कोई बड़ी। तेरे प्यार में अब ना कोई भय, तू ही मेरा सच्चा मीत है। तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पवित्र आराधना के दिन में हम आपस में संगति कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। एक बार फिर से इस रविवारी आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सारे उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, दया प्रेम भलाइयों के लिए जो पिछले हफ्ते भर वह हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो और प्रभु में हम बढ़ते चले जाएं। आज सुबह के समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। हर एक हफ्ते में अलग अलग और नए विषय के ऊपर मैं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा रहा हूं। आप हम सब के साथ जुड़े रहिए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मित्रों को, साथियों को और कलीसिया के अन्य सदस्यों को सबको शेयर करिए। और आपको कोई चीज पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुने। बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में परमेश्वर का वचन बताता हूं और इसलिए आज मैं आपके लिए आशीष का वचन लेकर आया हूं। और आज का हमारे प्रचार का शीर्षक है द मॉनसून इज हियर। जो मानसून के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं
और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कि द मानसून इज हियर, मानसून यहां पर है। और तो आज हमारे जो प्रचार का शीर्षक है द मानसून और द रेन, और द रेन एक वर्षा, मानसून वर्षा हमारे बीच में है। और आज मैं आपके जीवन में एक हरियाली को, एक खुशहाली को, एक आनंद को और एक उत्साह और उमंग को आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और हर एक रीति से देखना चाहता हूं। और इसलिए मैंने आज का शीर्षक द मॉनसून और द रेन, द मॉनसून इज हियर, कि एक जो वर्षा है, जो आशीष है वो यहाँ पर है। और आज सुबह जब आप ये वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर की आशीषों की घोषणा मैं पूरे प्रचार भर करूंगा और आखिरी में मैं आपके लिए आशीष की प्रार्थना करूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, प्रभु के वचन को सुनिए कि जब हम मानसून के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, द मानसून के बारे में या वर्षा के बारे में क्या बताता है। वो जब एक लंबा ग्रीष्म काल बीत जाता है, एक बहुत गर्मी, धूप और लू और इतना एक भीषण गर्मी बीत जाता है, और हमारे यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि नौताप और पंचक और क्या क्या कहते हैं लोग हमारे देश में और विशेष करके हमारे प्रदेश में। तो ये सारे 9 दिन कठिन समय, 5 दिन कठिन समय गर्मियों के जब बीत जाते हैं तो उसके बाद में वर्षा का प्रारंभ होता है। द रेन और द मानसून इज हियर, तो फिर से वर्षा और मानसून हमारे पास आ जाता है। 4 महीने की भीषण गर्मी के बाद, तकलीफ, कष्ट, मुसीबतों, बेचैनी और व्याकुलता के बाद में वर्षा ऋतु आता है और हम लोग मानसून का इंतजार करते हैं। और जैसे ही मानसून आता है, वर्षा होने लगता है, तो हम सब धन्यवादित होते हैं और अचानक से मौसम और तापमान, टेम्परेचर एकदम से बदल जाता है। और इन दिनों में हम लोग वी आर फेड अप ऑफ दिस कोरोना सीजन। हम लोग सब कोरोना मौसम से फेड अप हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि चर्च क्लोज्ड है, लॉकडाउन है और हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, संगति नहीं कर पा रहे हैं, विजिट करना बंद है और कई तरीके से प्रेयर मीटिंग भी प्रभावित है। और ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से ही केवल हम एक दूसरे से को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्रभु का वचन पा रहे हैं। मगर वी आर फेड अप विद दिस सीजन एंड वी आर लुकिंग फॉर द न्यू सीजन एंड द न्यू सीजन इज हियर। हम लोग एक नए मौसम, एक नए वातावरण, एक नई आजादी, एक नया वातावरण की उम्मीद में बैठे हुए हैं। और आज सुबह को मैं आपको बता रहा हूं कि मॉनसून इज हियर, द रेन इज हियर, एक अच्छा नया वर्षा जो है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो गया है और परमेश्वर की आशीष का आना प्रारंभ हो गया है। आई वांट टू स्पीक अबाउट ए न्यू सीजन। मैं एक नए मौसम के बारे में आपको बातचीत करना चाहता हूं, अबाउट जॉय एंड हैप्पीनेस, आनंद और खुशहाली के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नकारात्मक बातों को नहीं करना चाहता हूं, कई दुखित करने वाली बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं, बट आनंद, जॉय और हैप्पीनेस, खुशियों के बारे में कहना चाहता हूं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, वचन से 118 में जैसे लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो। दुश्मन ने तो हमारे लिए बहुत सारी ठोकरें रखी थी, परंतु सब ठोकरों को दूर करके यीशु मसीह हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर बन गया, हमारा नींव और बुनियाद बन गया। और जो यीशु मसीह में अपना घर बना रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि शत्रु की कोई भी तीर और कोई भी उसकी युक्तियां हम पर सफल नहीं होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको आनंद के बारे में, खुशहाली के बारे में, खुशियों के बारे में बताना चाहता हूं। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, खुदावंद की साधमानी मेरी कुवत है। और हैप्पीनेस, वी आर हैप्पी इन द लॉर्ड। मसीह यीशु में हम आनंदित हैं। लेट अस ऑल रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। और प्रेरित पौलुस जैसे फिलिपियों को कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। पूरी पत्रियों में वो कलीसिया को जेल से लिखते हुए, जेल की पत्री है ये, लिखते हुए कहता है कि सब लोग आनंदित रहें। बेशक चारों तरफ हो सकता है नकारात्मक वातावरण है, मगर आज मैं आपके लिए आनंद और खुशियों की घोषणा करता हूं। प्रभु में हम सब आनंदित रहें, धन्यवादित रहें, आभारी रहें और प्रभु में बढ़ते रहें। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज का दिन प्रभु ने बनाया है
और इसमें हम सब आनंद और आशीष के साथ बढ़े। तो आज मैं आपको रेन, वर्षा के बारे में, मॉनसून के बारे में बता रहा हूं। और द रेन, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेन इन द बाइबल सिंबलाइजेस द ब्लेसिंग्स। जो वर्षा बाइबल के अंदर में आशीष का रूपक है, आशीषों का रूपक है। जब बहुत वर्षा होती है, पानी गिरने लगते हैं 4 महीने के ग्रीष्म के बीत जाने के बाद, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बूंदों का त्योहार आ जाता है, एक नया मौसम आ जाता है, एक नया सीजन। और ये वर्षा, ये मॉनसून, ये पानी जो है वो परमेश्वर के आशीष का रूपक है। और आज मैं इस प्रचार के माध्यम से आपके लिए आशीष लेकर आया हूं। आपके लिए मैं आशीषों की घोषणा करता हूं, आपके लिए आनंद और शांति और खुशियों की घोषणा करता हूं, आपके लिए सब प्रकार की सकारात्मक बातों की घोषणा करता हूं। बहुत नकारात्मक बातें हो गई हैं, बीमारी और तकलीफ और कई कष्टों की बातें बीत गई है, और देखिए सब कुछ नया आज के दिन हो गया है। आज से आपके लिए एक नए आशीषों का प्रारंभ, एक नए आनंद और खुशियों की शुरुआत की घोषणा मैं यीशु के नाम से करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वचन से कुछ बताऊंगा, और मैं आपको पढ़ कर प्रभु का वचन बताऊंगा। जब मैं वर्षा ऋतु के बारे में, वर्षा के बारे में बाइबल में अध्ययन करता हूं, तो वर्षा के बारे में बाइबल में बहुत सारे वचन दिए हुए हैं, बहुत सारे वचन, ढेरों वचन पाए जाते हैं। मगर उन तमाम वचनों के बीच में से, बहुत सारे आयतों और वचनों और पदों के बीच में से मैंने आपके लिए कुछ 4, 5, 6 पद बाइबल से लेकर आया हूं, जो अलग अलग पुस्तक में पाई जाती है। तो आज हमारे प्रचार का शीर्षक वर्षा है, मॉनसून है, वर्षा। और इस वर्षा के बारे में मैंने आपको बताया कि वर्षा आशीष का प्रतिरूप है, आशीष का रूपक है। वर्षा हमें आशीष के बारे में बताते हैं। और जब हमारे जीवन, घर, परिवार और कलीसिया में वर्षा रुक जाता है, थम जाता है और वर्षा नहीं होता है, तो हम सब बहुत व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं, और हम ये प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु तेरी वर्षा हमारे जीवन में, परिवार में, घरों में, कलीसिया में, हमारे शहर, नगर, देश और पूरी दुनिया में होने पाए। बहुत सारे शहरों, नगरों में कितने कितने दिन तक वर्षा नहीं होता है, और कितने कितने दिनों तक वहां पानी नहीं गिरा है, मॉनसून नहीं आया है। और ऐसे जगह में लोग को जब वर्षा होता है तो बहुत आनंद मिलता है, वो बहुत आनंदित और मगन हो जाते हैं। तो वर्षा आशीष का प्रतीक है, आशीष का प्रतिरूप है। और मैं आपको कुछ प्रभु के वचन को पढ़ कर बताऊंगा, जहां पर वर्षा के बारे में, मॉनसून के बारे में दिया हुआ है। आप ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार इस YouTube चैनल को आप सुन सकते हैं, और इन वचनों को नोट कर सकते हैं, और अपने बाइबल को पूरे हफ्ते भर ढूंढ के खोल कर इनको पढ़कर इस पर मनन चिंतन कर सकते हैं। और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। और जब मैं आज आपके लिए आशीष की बात कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए संपूर्ण आशीषों की बात कर रहा हूं, आशीषों की घोषणा कर रहा हूं कि आप हर क्षेत्र में आशीष पाएं। तो आज हम थोड़ा सा वर्षा के बारे में, रेन के बारे में, इस रेनी सीजन के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं प्रभु के वचन से। इस मॉनसून के बारे में पढ़ते हैं। और द ब्लेसिंग इज हियर, द मॉनसून इज हियर, द रेन इज हियर, द न्यू सीजन इज हियर। तो सबसे पहले एक वचन मैं आपको पढ़ूंगा, और वो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32 अध्याय 2 पद। बाइबल हमें वर्षा के बारे में क्या बताता है। और 32 अध्याय उसका 2 पद में मूसा का गीत है। मूसा ने भी गीत गाया। हम सब गीत गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में विलाप के गीत भी होते हैं, हर्ष और आनंद के गीत भी होते हैं, और एक आखिरी गीत भी होता है, फेयरवेल स्पीच, फेयरवेल सॉन्ग। तो एक प्रकार से ये मूसा का अंतिम गीत है, फेयरवेल सॉन्ग है, आखिरी वचन है, आखिरी गीत है, जो पूरे इस्राएलियों को अपनी सेवा को पूर्ण करने के बाद वो उनको ये गीत कह रहा है, गीत गा रहा है। और मूसा जब ये गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और प्रभु के लोगों को संदेश दे रहा है, तो इसमें से मैंने आपको 32 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 32 अध्याय उसका दूसरा पद में क्या लिखा है, लेट माई टीचिंग फॉल लाइक रेन। तो 32 अध्याय उसका 2 पद, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय 2 पद,
मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधे पर झाड़ियां। आमीन। तो प्रभु का वचन में यहां पर लिखा कि लेट माई टीचिंग फॉल लाइक रेन। मेरा जो उपदेश है, मेरी जो शिक्षा है, मेघ के समान बरसेगा, वर्षा के समान बरसेगा। आज हम मेघ के बारे में, वर्षा के बारे में, मेघ के बारे में सुन रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु के वचन लिखा है कि प्रभु का दास, पुराने नियम का भविष्यवक्ता, इतना बड़ा भविष्यवक्ता है जो पूरे पुराने नियम को रिप्रेजेंट करता है, और ये अपने जीवन के आखिरी समय में इसराइलियों को कह रहा है कि मेरा उपदेश, मेरा शिक्षा तुम्हारे ऊपर में एक वर्षा के समान है। और अगर मूसा कोई उपदेश दे रहा है, कोई शिक्षा दे रहा है, तो हमको कितने तन मन धन से सुनना होगा, कितना कान खोल कर सुनना होगा, पूरी दिलो जान से उसके वचनों को सुनना होगा। तो वो यहां पर कह रहा है कि मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा। तो मूसा ने पूरे जीवन काल में 10 आज्ञा की पट्टियां, 10 आज्ञा, पूरा तोरा, पूरे 5 पुस्तक तोरा जो है वो इसराइलियों को सौंपे, जिसमें सारी शिक्षा, सारे उपदेश, सारे निर्देश, तोरा पाया जाता है, निर्देश पाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस पाया जाता है। और यहां पर वो कह रहा है कि मेरा उपदेश, मेरा टीचिंग तुम्हारे लिए मेघ के समान बरसेगा। मैं इतनी सारी शिक्षा तुम्हें दिया हूं, इन तमाम शिक्षा को तुम थामे रहना, पकड़े रहना। इस शिक्षा के द्वारा तुम परमेश्वर तक पहुंचोगे, स्वर्ग में, कनान देश में, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वहां तुम बसाए जाओगे। वहां पर तुम्हें परमेश्वर भूमि देगा, जमीन देगा, और तुम्हारे बाल बच्चे बड़े आनंद और शांति के साथ निवास करेंगे। तो एक टीचिंग के बारे में है, डिडैक्टिक टीचिंग के बारे में, शिक्षा के बारे में है। मूसा ने पूरा तोरा में पूरी शिक्षा दी है, और वो कहता है कि मेरी शिक्षा मेघ के समान तुम्हारे ऊपर बरसी है, मेघ के समान बरसेगा, और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। जब विंटर सीजन आता है, ठंड का मौसम आता है, तो ओस रात में गिरता है, और ओस गिरने के कारण से कई प्रकार के वेजिटेशन, कई प्रकार के हरे पेड़ पौधे, सब्जियां अपना फल फूल सब देने शुरू करती हैं। तो ये शिक्षा वर्षा के समान है, जल के समान है, ओस के समान है। और मूसा अपने आखिरी गीत के बिल्कुल 32 अध्याय के दूसरे ही पद में वो कह रहा है, जब वो गीत गाना शुरू कर रहा है, और पहले पद से यदि आप पढ़ेंगे तो हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। आकाश और पृथ्वी को साक्षी करके तत्काल तुरंत दूसरे पद में वो कह रहा है कि मेरी शिक्षा तुम्हारे ऊपर में मॉनसून के समान, वर्षा के समान, रेन के समान बरसे, और मेरी शिक्षा, मेरी बातें तुम्हारे ऊपर ओस के समान टपके। तो हम प्रभु के वचन को, उसकी शिक्षा को, उसके टीचिंग में रात और दिन मनन करें, ध्यान करें। इस पहले 5 पुस्तक को, पुराने नियम के जो तोरा कहलाता है, इसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ें और इनको याद करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, वार्तालाप करें, इसको डिस्कस करें, और इसको गीत बनाकर गाएं, और इसको संगीत बनाकर गाएं और आराधना करें, और प्रभु के एक एक उपदेश, एक एक शिक्षा को, और प्रभु के दास और प्रभु के खादिम की एक एक बातों को ध्यान से अपने हृदय में, दिलो जान में बसाएं, और ये हमारे लिए आशीष का कारण होगा। जैसे हरी घास होती है और पौधे होते हैं, झाड़ियां होती है, वैसे उनके ऊपर वर्षा गिरती है और वो कैसे हरे भरे होते हैं, सुंदर हो जाते हैं, वैसे ही मेरी शिक्षा है। तो ये पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, फर्स्ट मेजर पॉइंट है, जहां पर मैंने व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 2 पद से आपको बताया। तो आप अपने जीवन में प्रभु के वचनों को, शिक्षा को, सबको थामे रहें, पकड़े रहें, निर्देशों को, तोरा को पकड़े रहें, और आपका जीवन, घर, परिवार, कलीसिया, आपके रिश्तेदार सब आशीषित होंगे। वचन में बने रहने के बावजूद हमारे लिए आशीष का कोई और जरिया नहीं है। तो दूसरा मेजर पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 26 अध्याय, उसका 4 पद। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 26 अध्याय 4 पद, दूसरा वचन मैं आपको बता रहा हूं। 26 अध्याय 4 पद में प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? तो मैं तुम्हारे लिए समय समय
पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर तोरा के अंदर में मूसा के मार्फत से पवित्र आत्मा के जरिए से वो कह रहा है, देन आई शैल गिव यू रेन, तब मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। वर्षा कितनी आवश्यक चीजें हैं। हम लोग अपने कलीसिया में हैं और मैं कोई इमीडिएटली मैं कोई किसान परिवार से, किसी खेत से और किसी ऐसे कामों से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मुझे खेती किसानी के बारे में प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं मालूम, प्रायोगिक रूप से कुछ नहीं मालूम। हालांकि मैं उन लोगों के बीच में जाता आता हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, उसके माध्यम से मुझे बहुत सारी जानकारियां हैं, मगर मैं डायरेक्ट किसान नहीं हूं। खेत और मिट्टी और बीज से सीधे सीधे एकदम डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ हूं। मैं कोई खेती बाड़ी किसानी नहीं करता हूं, मगर हम लोग अपनी कलीसिया में 4 महीने तक हर शुक्रवार को कलीसियाई प्रार्थना में किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं, फसल के लिए प्रार्थना करते हैं, मानसून के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे फल होने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आमदनी होने के लिए, उनको प्रॉफिट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो आत्महत्या ना करें करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो जब वो खेत में रात दिन उनका दिल धड़कता है और वो खेती बाड़ी करते हैं और एक एक महीने और 15-15 दिन के आड़ में पूरे 4 महीने वो पानी के लिए परमेश्वर पर आश्रित और भरोसा रखते हैं और उनका हृदय धड़कता है, क्योंकि उतने रुपए पैसे उन लोग उधारी में और कई तरीके से कर्ज लेकर वो अपनी खेती में लगाते हैं और फसल को नष्ट होने में कोई देरी नहीं लगता है। 4 महीने जब वो लोग खेत में डायरेक्ट काम करते हैं, हम लोग कलीसिया रूपी खेत में, कलीसिया रूपी भवन में बैठ के उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु का वायदा है, प्रभु का वचन हमें ये बताता है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय 4 पद में हमारे लिए आनंद का एक प्रतिज्ञा का वचन है। और इस वचन में वो सारे किसानों के लिए, सभी प्रभु के लोगों के लिए ये वचन कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर भी बरसाऊंगा। हमको एक फ्रीक्वेंट इक्वल टाइम में पानी चाहिए, फ्रीक्वेंट इंटरवल टाइम में पानी चाहिए, रुक रुक के वर्षा चाहिए, समय समय पे वर्षा चाहिए। पहली वर्षा, अंतिम वर्षा, मध्य वर्षा, सब प्रकार का वर्षा चाहिए। कभी ज्यादा पानी चाहिए, कभी कम पानी चाहिए। और ये पानी हमारी दुआ पर आश्रित है। हम दुआ करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु के इस वचन को पढ़ेंगे, तो प्रभु समय समय पे, प्रभु का प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए है कि मैं तुम्हारे खेतों में समय समय पे वर्षा दूंगा। और यहाँ पर लिखा है कि समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। ये भूमि हमें उपज देगी प्रभु की आशीष से, प्रभु के वचन के अनुसार। और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे और मैदान के वृक्ष हमें अपना फल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम वर्षा के बारे में देख रहे हैं और मैंने आपको पहला वचन बताया, अभी दूसरा वचन लेवी व्यवस्था 26:4 बताया। ये ना केवल भौतिक वर्षा के बारे में है, बल्कि परमेश्वर की आशीष के बारे में है। प्रभु आज सुबह आपको कह रहा है कि आपके जीवन में निराशा है, दुख है, दबाव है, तनाव है, चिंता है, फिक्र है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। आपका जीवन कभी कभी आपको सूखा लग रहा है, आपके जीवन में कुछ भी हरियाली नहीं है, नीरस है, आपको चारों तरफ नकारात्मक अंधकार, रोग, बीमारी, संक्रमण, कई प्रकार के खतरे, अनिश्चितता दिखाई दे रही है। मगर प्रभु आज कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे शहर में, नगर, देश और दुनिया में वर्षा समय समय पर दूंगा। दुख के समय बीत गए, आज से आनंद की वर्षा होगी, आनंद का दिन का प्रारंभ हो रहा है। आज मैं आपके लिए आनंद और आशीष के वचन पढ़ रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, और आपके लिए आज से आनंद और आशीष और एक आशा की घोषणा कर रहा हूँ। आइए हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे। तीसरा जो मुख्य वचन आज जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, और वो हम लोग एक प्रोफेटिक पुस्तक जो है भविष्यवक्ता की पुस्तक से लिए हैं, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 44 अध्याय, उसका 3 और 4 पद में आपको आज हमारे प्रचार का शीर्षक द मॉनसून, वर्षा के बारे में, रेन के बारे में है। और प्रभु का वचन कहां कहां पर वर्षा के बारे में, मॉनसून के बारे में, मेघ के बारे में बता रहा है।
तो यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय 3 और 4 पद में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। और तीसरे पद में लिखा है 44 अध्याय 3 तीसरा पद, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। तो प्रभु का वचन आज सुबह के समय हमें कह रहा है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हमारे जीवन में हमारे पास एक भूख और प्यास होना चाहिए प्रभु की आशीष पाने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक भविष्यवाणी का वचन पाने के लिए आपके अंदर भूख और प्यास होना चाहिए। और जो लोग भूखे और प्यासे हैं, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में वो कहते हैं वे तृप्त किए जाएंगे। और वो धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु का प्रतिज्ञा है कि प्यासी भूमि के ऊपर में वो जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाएगा। कभी कभी ऐसे भूभाग हैं इस पृथ्वी के ऊपर में, इस भूमंडल में ऐसे भूभाग हैं, ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूरा सूखा होता है और वर्षा नहीं होता। मगर प्रभु का वायदा है कि मैं सूखी भूमि में भी धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। न केवल प्रभु कह रहा है कि मैं भौतिक वर्षा, भौतिक वस्तुओं से तुम्हें तृप्त करूंगा, सांसारिक वस्तुओं से तृप्त करूंगा और तुम्हारे हर एक आवश्यकताओं को दूंगा, बल्कि आगे वो इस बात को कह रहा है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरे वंश के ऊपर में मैं अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तो परमेश्वर हमारे वंश के ऊपर में अपनी आत्मा उंडेलना जा रहा है और वो हमारे संतान पर आशीष उंडेलूंगा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये आज का वचन है और इस वचन को हम हाँ और आमीन के साथ लेते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे वंश पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेले। हमारे आगे के वंश में हमारे सारे नाती पोते बाल बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाए। आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर में अपनी आत्मा को इस वचन के अनुसार उंडेले और वो आत्मा से भर जाए। और न केवल आत्मा से बल्कि अपने आशीष उंडेलूंगा कहता है, संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आशीष दूंगा नहीं कह रहा है, बल्कि हिंदी में ये शब्द है उंडेलूंगा। आई विल पोर आउट माई ब्लेसिंग्स अपॉन योर चिल्ड्रन। मैं तुम्हारे बच्चों पर, संतानों पर आशीष को उंडेलूंगा। परमेश्वर उदारता से, बहुत ऐश से देने वाला परमेश्वर है। वो कंजूस नहीं है, वो थोड़ी सी कोई चीज देने वाला नहीं है, सब कुछ उसका है। और जब वो अपने बच्चों को देता है तो उंडेल देता है, आशीषों से महमूर कर देता है, भरपूर कर देता है, बहुत ताज से देता है। तो परमेश्वर हमारे वंश को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूरी के साथ भरेगा, लबालब भरेगा और आशीषें उन्हें लबालब देगा, बहुत ताज से देगा। चौथे पद में लिखा है, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। तो ऐसे एक उपमा के रूप में वो बता रहा है कि जैसे हरियाली होती है और उन हरियालियों के बीच में कैसे कुछ पौधे हो जाते हैं, वैसे मैं तुम्हारे संतान और वंश को हरा भरा कर दूंगा और उनको बढ़ाऊंगा, फैलाऊंगा और उनको मजबूत करूंगा। तो परमेश्वर का आशीष का वचन न केवल मैं आपके लिए बल्कि आपके वंश के लिए, आपके संतानों के लिए, आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इस वचन के अनुसार घोषणा कर रहा हूं, आशीष दे रहा हूं। आप प्रभु के आशीष को ग्रहण करें। और आइए हम यशायाह नबी के पुस्तक के बाद एक दूसरे नबी के बारे में पढ़ें, एक दूसरा वचन पढ़ेंगे और ये भी हमारा बड़ा जाना पहचाना प्रभु का वचन है जो यशायाह नबी के बाद में यजकेल नबी की पुस्तक, उसका 34 अध्याय उसके 26 पद में दिया है। यजकेल नबी की पुस्तक, उस यजकेल 34 उसका 26, यजकेल चैप्टर 34 वर्स 26, आई विल सेंड डाउन सावर। यहाँ पर क्या लिखा है? 34 उसका 26 में लिखा है कि मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। परमेश्वर हमारे पूरे क्षेत्र को, पहाड़ियों को, आसपास के क्षेत्रों को, हमारे वातावरण को, हमारे घर परिवार को, हमारी कलीसिया को, हमारे शहर नगर देश को, दुनिया को आशीषों का कारण बना दूंगा बोलता है। और मेरे को
मैं ठीक समय पे बरसाया करूंगा। ठीक समय में परमेश्वर मेघ बरसाएगा, वर्षा देगा, मेघ देगा, और वे आशीषों की वर्षा होगी, और वे आशीषों की वर्षा होगी। तो हम लोग गीत गाते हैं कि there shall be showers of blessings. It is mercy drops round as are falling. अभी बूंद बूंद वर्षा हो रही है, मगर एक घनी वर्षा होगी, एक बहुतायत की आशीषों की वर्षा होगी। ये इसी पद पर आधारित ये गीत बनाया गया है जो पूरे विश्व में हम लोग गाते हैं। हम लोग इन गीतों को अपनी कलीसिया में भी गाते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में गाते हैं। There shall be showers of blessings. This is the promise of love. God is love, and God's promise is that I will pour out my blessings. I will pour out my spirit. I will pour out the rain. It will rain down. तो वर्षा होगी। यजकेल 34:26 को मैंने इसलिए आपके लिए चुनकर दिया है कि वर्षा का अभी प्रारंभ हुआ है और अभी आगे प्रभु बहुतायत से वर्षा देगा। इस पद में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। प्रभु हमें आशीषों की वर्षा से महामूर करेगा। आज मैंने फैसला किया कि मैं आपके लिए आशीष का वचन बताऊं, सकारात्मक बातें बताऊं, और आपके लिए, आपके घर परिवार, बाल बच्चे, नाती पोतों के लिए आशीष के वचन कहूं। और इन वचनों को आप नोट कर लीजिए, अपनी बाइबल को खोलकर पढ़िए और बोलिए, प्रभु इस वचन के अनुसार तू मुझे व्यक्तिगत रूप से आशीष दे। मुझे आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, हर एक क्षेत्र में, शैक्षणिक, व्यावसायिक, नौकरी, पैसे, हर चीज में मुझे आशीष दे। और न केवल तेरी आशीषों से मुझे महमूर कर, बल्कि मेरे बाल बच्चों को, मेरे नाती पोतों को, सबको प्रभु तू आशीषों से वर्षा कर। तो मैंने आपको चौथी बात बताई है कि आशीषों की वर्षा प्रभु हमारे ऊपर उंडेलने जा रहा है और हमारे ऊपर करने जा रहा है। पांचवा पॉइंट, द फिफ्थ मेजर पॉइंट, आज हमारे प्रचार का शीर्षक है द मॉनसून। द मॉनसून इज हियर। द रेन, वर्षा के बारे में, मॉनसून के बारे में हमारा प्रचार है। और आज हम ये पांचवा वचन का भाग पढ़ने जा रहे हैं। और पांचवा वचन का भाग जो है वो नए नियम से है। और नए नियम में भी बहुत सुंदर वर्षा के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और याकूब की पत्री 5:7 पर, जेम्स चैप्टर 5:7, याकूब की पत्री 5:7 में ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। याकूब कलीसिया के लोगों को लिखकर कहता है कि हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। और जैसे किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, जैसे किसान भाई लोग जो हैं वो फसल की आशा रखते हुए, एक अच्छे बड़े फसल की आशा रखते हैं, और फसल की आशा रखते हुए धीरज धरता है। प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि हम सब भी धीरज धरें। और ये जो वर्षा है, द रेन, ये जो वर्षा है, जो रेन है, ये किसका रूपक है? Of the end time harvest of souls into God's kingdom. Rain as a symbolic meaning. ये जो वर्षा का एक रूप की अर्थ है, एक रूपक के रूप में एक अर्थ है, ये वर्षा का एक अर्थ है। और वर्षा का अर्थ क्या है? ये अंतिम दिनों के फसल के बारे में है। Of the end time harvest of souls, आत्माओं के फसल, लोगों के फसल के बारे में है कि ये वर्षा की आशा, जैसे किसान अपने भौतिक वर्षा के और के लिए, खेती बाड़ी के लिए आशा रखते हैं, वैसे ही मैं और आप एक आत्मिक बातों की आशा रख रहे हैं और आत्माओं के बचाए जाने की आशा रख रहे हैं, लोगों के उद्धार पाने की आशा रख रहे हैं।
इस अंतिम दिनों में एक बड़ा फसल, एक बड़ी कटनी, बहुत सारे लोग अंधकार से निकलकर परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर के राज्य में आए, इसकी हम आशा करते हैं। तो याकूब कह रहा है कि जैसे पहली और आखिरी वर्षा की हम इंतजार करते हैं, वैसे ही हम लोग भी आशा करें कि इन दिनों में परमेश्वर हमारे द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, प्रभु के विश्वासी भाई बहनों के द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचाए, कलीसिया में लाए, परमेश्वर अपने राज्य में जोड़े और प्रभु के आगमन के पहले बहुत से लोग नरक की आग से मुड़कर, मन फिराकर प्रभु के राज्य में परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकें और अनंत जीवन के वारिस हो सकें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 और 17 पद में भी इसके बारे में, इस रूपक के बारे में लिखा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आमीन। तो ये 2 पद नए नियम से हम पढ़ रहे हैं, जहां पर प्रभु योएल 2:28 को पिता की प्रतिज्ञा को यहां पर पूरा कर दिया और उसका वायदा था योएल 2:28 के अनुसार, भविष्यवक्ता के वायदे के अनुसार, कि अंत के दिन में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और जवान दर्शन देखेंगे और पुरनिये स्वप्न देखेंगे, दास दासी भी यहाँ तक के भविष्यवाणी करेंगे करके प्रभु के वचन लिखा है। तो 5वीं बात हम देख रहे थे और 6वीं बात को हम लोग देखेंगे, द 6th मेजर पॉइंट। 6वां जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य प्रभु का वचन है, वो मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका कुछ आयतों का 8 से 12 पद और विशेष करके 10 पद को हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 पद, 8 पद से लेके पूरा 12 पद तक आपको देखना है, मगर मैं आपके लिए केवल एक वचन पढ़कर बताऊंगा और वो वचन है 10वां पद। और 10वें पद में लिखा है, सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आज हम वर्षा के बारे में देख रहे हैं, आशीष के बारे में देख रहे हैं। और भविष्यवक्ता कहता है कि जब प्रभु के लोग, विश्वासी भाई बहन, पुराने नियम में मूसा के व्यवस्था में ये आदेश था कि सारे इस्राएली और यहूदी अपना 10 मांस प्रभु के मंदिर में भंडार में लाए। हम 10 मांस इधर उधर ना दें, 10 मांस को परमेश्वर के मंदिर में याजक के हाथ में सपूत करना है और प्रभु को समर्पित करना है। तो जब 10 मांस वहां भंडार में लाएंगे तो परमेश्वर यहाँ पर एक वायदा कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। आज हमारे प्रचार का विषय मॉनसून, द रेन, वर्षा के बारे में है। और यहाँ पर प्रभु वर्षा के बारे में कह रहा है कि मैं अपने आशीषों की वर्षा करूंगा तुम्हारे ऊपर, और तुम मुझे परख कर देख लो कि मैं तुम्हारे ऊपर में वर्षा देता हूं या नहीं, आशीष देता हूं नहीं। अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। तो यदि आप अपरंपार आशीष पाना चाहते हैं तो आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करिए, प्रभु की सारी आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु के वचनों में चलें। प्रतिज्ञा तब पूरी होंगी जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और जब आप अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना दान और दशमांश प्रभु को विश्वास योग्यता और ईमानदारी के साथ, उदारता के साथ देंगे, तो परमेश्वर अपने आशीषों की अपरंपार वर्षा आपके ऊपर में, आपके पूरे परिवार, बाल बच्चे, नाती पोतों के ऊपर करेगा। तो परमेश्वर के वचन में प्रभु का यहाँ पर एकमात्र वायदा है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ लिखा है। और परमेश्वर हमें आशीषों से भरेगा। इंग्लिश में लिखा कि इन टर्न गॉड विल ब्रिंग ए फ्लड गेट ऑफ ब्लेसिंग्स अपॉन देम। जब हम दशमांश देंगे तो उसके बदले में, उसके एवज में परमेश्वर फ्लड गेट्स ऑफ
हेवन हमारे ऊपर खोल देगा। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है और बांध भर जाते हैं तो बांध के एक एक गेट को खोल के पानी को आगे बहाया जाता है। इसलिए बहाया जाता है ताकि बाढ़ ना आ जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए करके पानी को आगे छोड़ दिया जाता है। तो जब आप प्रभु की आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर अपने स्वर्ग का फ्लड गेट्स खोल देगा। बांध का दरवाजा, जो डोर है, जो फाटक है, उसको खोल देगा और स्वर्ग से आशीष आपके ऊपर में गिर पड़ेंगी, उंडेल दी जाएंगे। आप आशीषों की वर्षा से महामूर हो जाएंगे और सब रीति से आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक हर एक रीति से चंगे हो जाएंगे, आशीषों से माला माल हो जाएंगे। और इसलिए आप प्रभु की आज्ञा पे चलिए और प्रभु आपको आशीष देगा। सातवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेघ है, ये जो क्लाउड्स है, ये जो बादल है, ये किसको बताता है? ये जो मेघ है, मेघा, मेघ, क्लाउड्स जो है पवित्र आत्मा का रूपक है। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। इट इज अ साइन ऑफ द होली स्पिरिट। जो बादल आते हैं वो बादल चिन्ह है पवित्र आत्मा का। फिर से वो आग बरसा दे, वो वर्षा आने दे, वो आंधी आने दे, वो हवा आने दे, ऐसा हम गीत गाते हैं। तो मेघ जो है, जो बादल है, जो बादल हमारे चारों ओर छा जाता है, तेरी वर्षा का बादल हमें घेर ले, हमारे ऊपर उतर आए। हमें गीत गाते हैं कि तेरी महिमा का बादल। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लाउड, ये महिमा का बादल किसका रूपक है? पवित्र आत्मा का रूपक है। जब आप इन बादलों को, इन वर्षा को मांग रहे हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक को मांग रहे हैं। और योएल 2:28 में लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। इस अंतिम दिनों में हम सब पवित्र आत्मा की खोज में लग जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। हर एक व्यक्ति आत्मा से भर के अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करे, स्तुति करे, सेवा करे और प्रभु के कार्य में निरंतर बढ़ते चले जाए। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आपको आज के दिन एक नई ताजगी प्रभु दे, आपको रिफ्रेश कर दे, आपके दिलो दिमाग को, प्राण को, आत्मा को, और आप ताकि आप परमेश्वर के आनंद से, परमेश्वर के आत्मा के आनंद से भर जाएं और प्रतिदिन एक नए आनंद के साथ प्रभु के पीछे चलते जाएं। और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज हम वर्षा के बारे में देख रहे थे और हम 7 वचनों को पढ़े हैं और विभिन्न भागों से हम पुराने नियम से नए नियम तक प्रभु के वचन को पढ़े हैं। आप इसको पुनः दोहरा कर सुन सकते हैं, इन वचनों को नोट कर सकते हैं। फर्स्ट मेजर पॉइंट, सेकंड मेजर पॉइंट, ऐसा करके 7 मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया है। कौन कौन सी चीज, जो वर्षा है वो आशीष का रूपक है, जो बादल है वो पवित्र आत्मा का रूपक है, ऐसा मैंने आपको बताया है। और आज मैं आपके लिए सब प्रकार के आशीषों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आप सकारात्मक बने रहें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस मुबारक दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और ये सुंदर वचन जो आज के दिन हमारे पास आया, एक नया मौसम, एक वर्षा ऋतु और ये मॉनसून, ये आशीषों का समय आया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सब प्रकार के कष्ट, दुख, निराशा, नकारात्मक बातें बीत गई और एक नए चीजों का प्रारंभ हुआ, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, ये वचन जो मैंने पढ़ाए हैं, ये वचन हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़े। इन 7 प्रतिज्ञाओं को और वचनों को हर एक के जीवन के लिए मैं हाँ और आमीन के साथ आशीषों की घोषणा करता हूँ। कोई भी दुखित है, निराश है, अकेलेपन में, खालीपन में है, उनकी सारी अशांति, अनिश्चितता और निराशाएं दूर हो जाए। सबको आनंद, आशा, आशीषों से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से, पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से, पवित्र आत्मा के फलों से, प्रेम, धीरज, मेल, संयम से भर दे प्रभु। और ये पूरा हफ्ता लोगों के लिए एक नई ताजगी का हफ्ता हो, नए आनंद का वर्षा हो। सब दुख और निराशा चले जाए और उनकी परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाए, आनंद में तब्दील हो जाए, खुशियों में तब्दील हो जाए, ओ जॉय और हैप्पीनेस में, वो उनका दुख आनंद में बदल जाए। प्रभु पूरे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवानों को आशीष दे,
आशीषों से माला माल कर। मैं तेरे सेवक होने के नाते यीशु के नाम से हर एक के लिए आशीषों की घोषणा करता हूँ, हर एक के लिए आशीष का आदेश देता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि आपकी आत्मा, आपका वचन हर एक के जीवनों में रच बस जाए और सब लोग पूरे हफ्ते भर इन वचनों को स्मरण करें, रेन डाउन करके गाने पाए और वर्षा, आशीषों की वर्षा, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स गाने पाए और आशीषित हो जाए और सबके घरों में, जीवन में, परिवार में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई, सामूहिक, हर एक तरीके से आनंद और आशीष आ जाए। सबको बड़ी बरकत दे। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, आशीष देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।